वहीं दिल्ली का जंतर मंतर पहलवानों का अखाड़ा बन चुका है। इसी अखाड़े में पहलवानों और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच लड़ाई हो रही है। खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण सिंह ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश की बात कही है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहली बार पहलवान इसी साल जनवरी में धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठे पहलवानों में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया शामिल हैं। पहलवान ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की मांग पर अड़े हैं। खिलाड़ियों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर ली है। इसमें से एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। वहीं ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वहीं इस साल 18 जनवरी को जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना शुरू किया था। पहलवान रेसलिंग फेडरेशन और ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट ने आरोप लगाया, महिला पहलवानों का यौन शोषण किया जाता है। मैं खुद महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के 10 से 20 मामलों को जानती हूं। जब हमें अदालत निर्देश देगी, हम सबूत देंगे। हम प्रधानमंत्री को भी सबूत देने को तैयार हैं। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, हम धरने पर बैठे रहेंगे। किसी भी इवेंट में कोई एथलीट हिस्सा नहीं लेगा। वहीं हालांकि ब्रजभूषण ने रविवार को आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरी साजिश कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और बजरंग पुनिया ने रची है। यह साबित करने के लिए हमारे पास एक ऑडियो है, जिसे समय आने पर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि खिलाड़ी अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें राजनीतिक पार्टियों की ओर से सिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब यह लड़ाई खिलाड़ियों के हाथ में नहीं है, राजनीतिक पार्टियां इसमें घुस चुकी हैं। ये सभी खिलाड़ी कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के खिलौने बन चुके हैं। उनका मकसद राजनीतिक नहीं, बल्कि उनका मकसद अब पूरी तरीके से राजनीति हो चुका है। कुल मिलाकर अब जंतर मंतर पर जो अखाड़ा है वो पूरी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पूरी तरीके से सज चुका है। यानी फील्ड का मैदान तैयार है, बॉलर बॉल लेकर तैयार है, लेकिन बैट्समैन भागता नजर आ रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के मामले, तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। वहीं एक FIR पॉक्सो एक्ट के तहत इनके ऊपर दर्ज हुई है। वहीं दूसरी FIR 4 से 5 महिला रेसलर्स ने लगाई है। सवाल यह है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष हैं, तो उन्हें सफाई देने की जरूरत क्या है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो आरोप लगाए हैं महिला खिलाड़ियों पर, चाहे साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो या विनेश फोगाट हो या फिर और जो भी महिला रेसलर्स हैं, उन पर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि ये जो लोग हैं, इनसे राजनीति से मतलब नहीं है, इन्हें हमारे इस्तीफे से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है कि हम छोड़ दें, हमारा पद खत्म हो जाए। पूरी तरीके से ये हमें जेल भेजने की साजिश रच रहे हैं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधा कहा है कि इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है, उनके साथ बजरंग पुनिया शामिल है। वहीं इसके पहले महिला पहलवानों से मिलने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण भी पहुंच चुके हैं। तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं, कोई ट्विटर से तो कोई जाके जंतर मंतर पर इनसे मुलाकात कर रहा है। वहीं इन महिला पहलवानों का कहना है कि हमारे साथ इन्होंने आह्वान किया है ट्विटर पर, इनके साथ वीरेंद्र सहवाग ने इनके समर्थन में ट्वीट किया है। इनके समर्थन में तमाम खिलाड़ियों ने, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी इनका समर्थन किया है। तमाम खिलाड़ी अगर हम नाम लें, तिरपान पठान भी इनके समर्थन में नजर आए। फिलहाल अभी बॉलीवुड की हस्तियां नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से यह प्रदर्शन चल रहा है, यह माना जा रहा है कि धीरे धीरे अब रेसलर्स लोगों का समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अमनप्रीत कौर जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। अमनप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल वही
कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह सीधा कह रहे हैं हम तो निर्दोष हैं, हमारे ऊपर लगाए गए जो भी आरोप है ये राजनीति है। कैसे देख रही हैं आप? अमनप्रीत, देखो रवि जी, अगर बात करी जाए ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो उनके ऊपर ये जो ब्लेम है ये नए नहीं है। पहले ही उनके ऊपर 84 जो FIR हो चुकी है, और अगर अभी परसों वाली FIR काउंट कर ले तो टोटल इनके ऊपर 86 FIR है। वो अपना जो रसूख है उनका राजनीति में, उसका जो उनका प्रभाव है वो है शायद, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद ही ये 2 FIR जो हो पड़ी है। इसमें से भी आप ये देखिए कि जो महिला पहलवान जी आप अपनी बात पूरी करें अमनप्रीत जी। जी, उसमें से 7 लड़कियों ने कंप्लेंट करी थी और 2 पे ही FIR हुई है। शायद ये उनका जो राजनीति में एज ए सांसद अपना पद है, उसमें जो उसका प्रभाव है उसको देखते हुए ऐसा हुआ है। ये देखिए आप पुलिस जो है वो भी डरती थी FIR करने से, और आप ये सोचिए कि ये जो लड़कियां हैं जो निकल के जंतर मंतर तक पहुंच गई हैं, तो इनको कितना साहस बटोरना पड़ा होगा यहाँ तक आने के लिए। देखिए अपनी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ कोई भी महिला नहीं चाहती है, और उसके एक हिसाब से आप ये देखो कि महिला कुश्ती संघ के अगर ये प्रधान है, तो जो भी इनके सेमिनार्स होते हैं, जो भी इनकी ट्रेनिंग होती है, जो भी इनके टूर्नामेंट्स होते हैं, वो सब पे उनका अच्छा खासा प्रभाव अमनप्रीत जी, उनके साथ लोहा लेना में लड़कियों को मुश्किलात भी आई है। बिल्कुल बिल्कुल अमनप्रीत जी, सवाल ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो हरियाणा के महिला खिलाड़ी हैं, हरियाणा के पहलवान हैं, यही हमारे खिलाफ क्यों हैं? अगर हमारी ये चीजें रही हैं, अगर हम खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किए हैं, हमने यौन शोषण किए, तो कोई हरियाणा के हमारे साथ खिलाड़ी तो थे नहीं। आसम के हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, महाराष्ट्र के हो सकते हैं, केरल के हो सकते हैं, अन्य प्रदेशों के भी हो सकते हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ क्यों नहीं बगावत की? उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो महिला पहलवान खिलाड़ी हैं या फिर बजरंग पुनिया जो उसमें शामिल हैं, इनकी एक मांग है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो पहलवानों को मिलने वाली फैसिलिटीज है वो हरियाणा के पहलवानों को मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि अब इसमें भी ये पहलवान चाहते हैं कि परिवारवाद, यानी कि अगर साक्षी मलिक है तो उनके परिवार से, अगर उनके समाज से या फिर उनके रिश्तेदार से कोई हो तो साक्षी मलिक का नाम लेके आसानी से उसको पहलवान करने के लिए मिल जाए। तमाम तरीके के उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि इस आरोप में हमारे खिलाफ हरियाणा के ही पहलवान क्यों हैं। ये आप एक बार अमनप्रीत जी स्पष्ट करिएगा, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए अभी कल ही मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की एक इंटरव्यू देख रही थी, बहुत ही बेबाकी से वो अपना एकदम मतलब बहुत एकदम गुस्से में आके अपनी जो इंटरव्यू है बीबी को दे रहे थे। तो वहां पे उन्होंने ये बोला कि कभी तो ये लोग ये जो खिलाड़ी हैं कभी बोल रहे थे 100 का जो 1000 का जो रन हुआ है, तो उनका कहना था कि मैं क्या शिराजी की रोटी खाता हूँ जो मैं इतने जो जोन उत्पीड़न है उनमें भागीदारी मेरी पाई गई है। तो ये जो एक बहुत ही मैं कहूंगी कि शर्मनाक बयान था। उनको एक सांसद होते हुए, उनको एक कुश्ती संघ के प्रधान होते हुए, एक गरिमा वाले पद पे रहते हुए ऐसी जो भद्दी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी गंदी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। तो ये उनका जो बिहेवियर है लड़कियों की तरफ, या ये कह लो कि जो गर्ल्स पहलवान है उनकी तरफ, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसको लेके जो लड़कियां अगर रोड तक आ गई हैं तो उसका आप ये देखो कि उनको कितनी मुश्किल हुई होगी। और जो इनका जो एक एक्स कोच की इंटरव्यू आप लोग देख रहे थे, मीडिया में चल रही थी बहुत, उसमें भी उन्होंने बोला कि ये बात आज की नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है, लड़कियों ने बहुत झेला है। हाँ ये जरूर है कि हर कोई लड़की अपनी इज्जत आबरू की खातिर, अपनी फिटनेस की खातिर, या फिर कह लो कि अपना जो रसूख होता है उनका खिलाड़ी को लेके, बिहेवियर को लेके, तो वो लड़कियां सीधा सीधा सामने नहीं आती हैं ऐसी चीजों में लेके। हाँ उन्होंने पहले सहन किया होगा, पर जब अति हो जाती है किसी चीज की तो वो अब जंतर मंतर पर आई है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और आप ये देखो हरियाणा की लड़कियों की बात हो रही है, तो अगर हम पहलवानी की बात करें रवि, तो पहलवानी में तकरीबन हम बोलेंगे कि जो चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो ज्यादातर लोग जो हैं वो हरियाणा को ही बिलोंग करते हैं। तो
डेफिनेटली अगर वो लड़कियां आगे आई हैं तो अगर वो पहलवानी के क्षेत्र में उन्होंने कंप्लेंट करी है कि हाँ पहलवानी संघ के जो कोच हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ उनका जो मानना है कि इन्होंने ये कोताही करी है, तो निसंदेह जब पहलवान खिलाड़ी महिलाएं जो हैं वो हरियाणा की होंगी तो जो कंप्लेंट करने वाली लड़कियां होंगी वो भी तो वहीं की होंगी ना। तो इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की जो पुरुष या महिला पहलवान है उनको ही दिक्कत हो रही है। ये जो लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट करी है, ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोइंसिडेंस कह सकते हैं हम, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर हरियाणा से हैं, पुरुष भी पहलवानी में हरियाणा से हैं, तो कंप्लेंट करने वाले भी हरियाणा से ही आ रहे हैं। पर ये वही अमनप्रीत जी, दर्दनाक है। अमनप्रीत जी, इस समय समाज में दो बंटवारा दिख रहा है। एक तबका ऐसा है जो महिला खिलाड़ियों के साथ है, पहलवानों के साथ है, और एक तबका वैसा दिख रहा है जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे वो शरण सिंह का पूरी तरीके ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहा है। क्या आप ये मान सकती हैं कि इसके पीछे राजनीति हो रही है? अब देखिए, इसका सीधा सीधा कारण हम ये भी बोल सकते हैं, राजनीति तो हर चीज में होती है। इसका जो आने वाले हरियाणा के इलेक्शन है उसके कारण भी ये सब बातें उछाल में आ रही है, और उसके बाद आपको पता है कि अगले साल में लोकसभा इलेक्शन भी है, और क्योंकि ये अपने गोंडा में बहुत बार विधायक चुने गए हैं, वहीं से वो संसद है, तो इनका भी वहां पे राजनीति में अच्छा करियर है, इसलिए इनके ऊपर उंगली उठाना या इनका बाहुबली जो इनका करेक्टर रहा है वहां पे, तो इनके ऊपर कोई दोष साबित करना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो रही है। हालांकि आप ये देखो कि मीडिया भी दो उसमें बटा हुआ है। एक मीडिया ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इनको दिखाना ही नहीं चाहता कि जंतर मंतर पर कौन बैठे हैं, क्या दिक्कत है उनकी, क्यों हो रही है ऐसी प्रॉब्लम। एक तरफ तो देखिए, कल ही हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात का 100% पूरे करे हैं और उसकी सेलिब्रेशन हुई है इतनी धूमधाम से, और दूसरी तरफ वो उन बेटियों की, जब आप ये बात सोच लो कि 2017 में जब मन की बात उन्होंने करी थी तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और उसके बाद ये वही बेटियां हैं जो हमारे देश का विदेशों में जाके, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वहां पे जाके हमारे देश का तिरंगा वहां पे लहराती हैं, वहां पे अच्छे जो गोल्ड मेडल है वो लेके आती हैं और देश विदेश में अपने भारत का नाम ऊंचा करती हैं। तब यही प्रधानमंत्री होते हैं, तब यही हमारे जो गृह मंत्री होते हैं कि उनके साथ फोन पे उनको बधाई देने में अपनी जो है अपना मान महसूस करते हैं। और आज एक वही है कि उनकी जो वहां क्यों बैठी हैं, क्या दिक्कत है उनकी, ये पूछने वाला भी उनको कोई नहीं है, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। हालांकि संसद की दूरी जो है पीएम हाउस से इतनी ज्यादा जंतर मंतर से दूर नहीं है, फिर भी वहाँ लड़कियां इस हफ्ते से वहां पे बैठी हैं, और इसके पहले भी जनवरी में भी वो बैठी थी, तब भी अनुराग ठाकुर के कहने पर वो लोग उठे थे। एक अमनप्रीत जी, जब ये जनवरी के महीने में ये महिला रेसलर्स बैठी थी, उस समय इनके एक ही दिन शायद प्रदर्शन इन्होंने किया था, और दूसरे दिन हमें जितना जानकारी है दूसरे दिन ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्शन लेते हुए तुरंत इन महिला खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की थी, और तुरंत ही एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी के द्वारा ये माना गया था कि कमेटी एक, उसमें 5 लोग शामिल होंगे जो पूरी तरीके से जांच करेंगे, जांच के बाद वो पूरे डॉक्यूमेंट्स और पूरी तरीके से अपनी जांच सौंपेगी। उसके बाद वो जांच कमेटी कहां गई, उसकी रिपोर्ट कहां गई, वो कुछ नहीं पता चला। लेकिन सवाल ये है अमनप्रीत जी कि एक तरफ मीडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और दूसरी तरफ समाज में 2 हिस्सों में तब्दील। एक तरफ अब कुछ ऐसा तबका है जो ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा किया होता तो उत्तर प्रदेश के भी खिलाड़ियों के साथ होता, मध्य प्रदेश से भी होता, अन्य राज्यों के होता। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी तरीके से जो एक कुश्ती है और दंगल है, दंगल को हरियाणा तक सीमित रखना चाहते हैं ये जितने लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ इन महिला खिलाड़ियों के समर्थन में आप विपक्ष को देख रही हैं, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल जी हो, चाहे आप देख लीजिए बिहार तक से लोग आके समर्थन कर रहे हैं, जंतर मंतर में पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंच चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि क्या इस जो इनका पहलवानों का ये प्रदर्शन है, इसके पीछे ये जो राजनीतिक पार्टियां पहुंच रही हैं, इसलिए ये 2 तबका बन जा रहा है। क्योंकि शुरू में ये जो पहलवान जब जंतर मंतर पर बैठे थे तो देश की सहानुभूति इनके साथ थी। आप देख लीजिए टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने इनके समर्थन में ट्वीट किया था, इरफान पठान क्रिकेटर स्टार उन्होंने किया था, वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों ने इनके समर्थन में ट्वीट किया था। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ लोग दूर भी हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे राजनीति एक कारण हो सकती है?
जी बिल्कुल, जैसे आप देखिए कि अगर कमेटी बनाने की आपने बात करी, देखिए पिछली बार जब ये लोग अपने धरना प्रदर्शन से उठे थे, तब अनुराग ठाकुर जो हमारे खेल मंत्री हैं, उन्होंने इनके साथ वादा किया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इनकी प्रॉब्लम को, जो भी इनके पास सबूत होंगे उनको देखते हुए जो भी सजा बनती होगी ब्रिजभूषण की, वो उनको दिलवाएगी और इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगी। पर ऐसा हुआ नहीं, 2-3 महीने उन खिलाड़ियों ने वेट भी करी है। उसके बाद जब कोई रिजल्ट निकलता हुआ नहीं नजर आया, तो उन्होंने ये द्वारा जंतर मंतर पे बैठ के धरना प्रदर्शन करने की सोची है। आप ये सोचिए कि ये जो कमेटियां बनाने की बात होती है, ये तो किसी भी मामले को ठंडे बस्ते में पाने वाली बात हो जाती है। इसको लॉन्ग लाइफ, मतलब लॉन्ग टाइम तक इसको डिले करने वाली बात हो जाती है। आपको याद होगा जब हमारे किसान आंदोलन में किसान लोग जी बिल्कुल 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 उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनको 1 साल के बाद इस प्रोमिस के साथ उठा दिया गया था कि आपके लिए एक कमेटी बना दी जाएगी और वो जो आपके काले कानून है उनपे वो जो भी आपकी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। पर ऐसा हुआ नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बातों को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठंडे बस्ते में डालने वाली बात हो जाती है। इन चीजों से सोल्यूशन कभी नहीं मिलता। हाँ, ये बात सही है कि जो अब इनकी कमेटी बनी थी उसमें मैरी कॉम भी थी, तो मैरी कॉम ने इनकी बात, जो पहलवान है, चाहे वो विनेश फोगट है, चाहे वो साक्षी मलिक है, चाहे बजरंग पूनिया है, सब इस चीज के गवाह हैं कि जब लड़कियों ने स्टेटमेंट दी है, जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो मैरी कॉम भी फूट फूट के रोने लगी थी और उसने भी ये बोला था कि हम जो भी हमसे हो पाएगा हम कैसे ना कैसे करके आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व जरूर करवाएंगे। हम ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं उनको सजा जरूर दिलवाएंगे। पर जब रिजल्ट आने की बात हुई तो मैरी कॉम का भी कुछ जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी उसका भी कोई रिजल्ट नजर आता नहीं नजर आया। तो इसलिए लगता ऐसा है कि जैसे अभी पीटी उषा ने स्टेटमेंट दे दी, चाहे कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि वो भी एक औरत है और वो भी एथलीट है, तो ऐसी चीजें उन्होंने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस करी होंगी। तो कम से कम एक एथलीट होने के नाते, एक स्पोर्ट्स मैन होने के नाते, एक स्पोर्ट्स वुमेन होने के नाते उनको इनके साथ खड़े होना चाहिए था। पर ऐसा नहीं हुआ। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग भावनाएं होती हैं और हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर भी सबके ऊपर अलग अलग होता है। तो यही है कि पॉलिटिकल प्रेशर तो देखिए होता है। शायद यही वजह रही है कि ये जो कमेटी बनाई थी वो भी अपने अच्छे से जो फैक्ट उनके पास आए भी, प्रूफ उनके पास आए भी, उसके बावजूद भी वो अपना फैसला सुना नहीं पाई। हाँ, ये बात जरूर है कि क्योंकि हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है, हमारा देश जो है न्यायपालिका के अनुसार चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि बेस्ट मानी जाती है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, तो वहां पे जरूर जब कपिल सिब्बल खड़े हुए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आगे फिलहाल अमनप्रीत जी और महिला खिलाड़ी दंगल के यानी जंतर मंतर पर बैठी है। अब इन्हें कानूनी प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए आदेश दे दिया, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज हुई। अब आगे की जांच चल रही है। फिलहाल इनको न्याय मिलेगा, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये समय तय करेगा। अमनप्रीत जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि महिला रेसलर्स के समर्थन में तमाम लोग हैं, लेकिन लगातार जांच प्रक्रिया बढ़ रही है और लगातार जंतर मंतर का जो अखाड़ा है इस समय रेसलर्स वर्सेस ब्रजभूषण शरण सिंह हो चला है।